राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हमारा DSSS का जेल वार्डर की जो है ना भाई लास्ट डेज की जो है अप्रोच देखेंगे कि अभी देखो 24 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है अपने। 24 तारीख से लेके 11 नवंबर तक 11 दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे। तो कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो है ना इंडिविजुअल डाउट आ रहे हैं कि भाई मेरा लास्ट में एग्जाम है, मेरा इस डेट को एग्जाम है, इतने मेरे को जो है ना कुछ बता दो लास्ट टाइम पे क्या पढ़े या क्या नहीं। बिल्कुल जो है ना डिटेल में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो बता दूं, जो भी चैनल पे पहली बार आया है ना भाई, मेरा जो है पिछली बार वाली जेल वार्डर की वैकेंसी में सिलेक्शन हो रखा है। और मेरे जो है ना 184 प्लस मार्क्स थे फाइनल। तो भाई उसकी कट ऑफ गई थी 182। अब यहाँ भी बात करेंगे कि कितनी जो है ना हमें टारगेट स्कोर करना चाहिए कैटेगरी वाइज, और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे एग्जाम होगा अपना 24 तारीख से स्टार्ट और 41 शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो भाई ये भी बताऊंगा कि अभी जो है ना रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हुआ है या फिर PYQ मतलब रिलेवेंट है या नहीं है। आज जो है ना सभी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखते हैं टारगेट सेफ स्कोर कितना रखना चाहिए। तो भाई टारगेट सेफ स्कोर की बात करें तो भाई जनरल कैटेगरी के जो है ना मेरे अकॉर्डिंग 140 नंबर से लेके 150 नंबर तक। भाई जिसका भी ये इतना रो स्कोर आ रहा है ना मॉक में, तो भाई वो एक तरीके से अपने आप को सेफ मान सकता है। अब क्या है, इसको जो है ना अपना इंक्रीज करने का ट्राई करो जितना हो सके। अब जिसके इससे कम आ रहे हो तो भाई उसका ही बताऊंगा यहाँ तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, पूरी बात करेंगे ये कितना मतलब कैसे इंप्रूवमेंट भी करा जाए। अब बात करें भाई ओबीसी की। ओबीसी की बात करें तो भाई 130 से लेके 140 तक जो है ना स्कोर सेफ माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की भाई 135 प्लस तक सेफ है। और SC ST के 120 और 110 की रेंज में इनसे प्लस थोड़ा सेफ माना जाएगा। अब भाई कई भाइयों के डाउट है भाई हमारा ईडब्ल्यूएस जो है ना ये यूपी का है या फिर इसका मतलब जो है तो वो चलेगा या नहीं इसमें DSSS में। तो भाई UR कैटेगरी हुई और EWS SC ST, तो भाई ये जो आपके है ना ये सेंटर वाले चल जाएंगे। पर ओबीसी क्या है, ओबीसी कैटेगरी में जैसे किसी ने यूपी का है कोई भाई, या फिर राजस्थान का, या फिर MP का, या फिर हरियाणा का। अब कोई इन स्टेट से अगर ओबीसी है ना, अगर उसने ओबीसी से फॉर्म फिल कर रखा हो तो भाई वो डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। तो वो क्या करे, अब अगर उसने ये गलती कर दी हो तो भाई वो जो है ना जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लेने का ट्राई करो। जनरल से सिलेक्शन होगा ना तो फिर जो है कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर ठीक हो जाएगा। वरना ओबीसी में क्या रहता है, यहाँ पे DSSS में ओनली दिल्ली का ओबीसी चलता है। ठीक है, तो भाई जो दिल्ली का ओबीसी जिसके पास होगा वो ही माना जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। अब जिसका बाहर का ओबीसी हो भाई वो DV के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अपना UR का जो है ना सेफ स्कोर टारगेट करके चलो, जिसने गलत भर भी दिया हो थोड़ा बहुत भी, या जिसके डॉक्यूमेंट में थोड़ी कमी हो। अब बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में, फिर मैथ्स में, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी। अब इंग्लिश में हमें कितने स्कोर तक का टारगेट करना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में जो जैसे कई भाई गांव साइड के हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है भाई, इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, मैथ्स में दिक्कत हो रही है, जीके में दिक्कत हो रही है। तो भाई इंग्लिश में जो है ना कम से कम हमें जो है ना 25 प्लस जो है ना 40 में से नंबर मारने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 25 प्लस तक भी बताऊंगा कैसे पहुंचना है अभी। अब मैथ्स में भाई 30 से 35 नंबर ये अचीवेबल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बताऊंगा यहाँ तक कैसे पहुंचना है। जीके हुई, जीके में भाई 40 में से 20 प्लस नंबर करने पड़ेंगे। अब ये टॉपिक बताऊंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, पहले ही बता रखा है, पूरी वीडियो बना रखी है इनकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी। अब यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं लास्ट में। और रीजनिंग की बात करें भाई, रीजनिंग में 35 प्लस आना ही चाहिए। और हिंदी, हिंदी की बात करें 30 से लेके 35। अब देख लो, इनको टोटल ऐड करके देखो कितना बन गया। देखो 25 नंबर यहाँ था, यहाँ आगे 25 प्लस 30 से 35 नंबर, यहाँ आगे 20 प्लस यहाँ बन गए 35 प्लस, और यहाँ 30 से 35 नंबर। तो भाई ये देख लो अपना स्कोर जा रहा है 140 से 150 नंबर। ठीक है, तो यहाँ अब किसी के भाई के मॉक में नंबर कम आ रहे हो, सब्जेक्ट देखो देखो इंग्लिश में मेरे 25 से कम आ रहे हैं तो भाई उस पे इंग्लिश पे काम करो। अब देखो मैथ में क्या मेरे 30 से 35 के बीच में बन रहे हैं तो ठीक है भाई। जीके में क्या मेरे 20 नंबर तक बन पा रहे हैं, रीजनिंग में मान लो किसी के 35 से कम हो तो भाई वो आप में ही दिक्कत है फिर। क्यों क्यों, क्योंकि मैं बता दूं रीजनिंग में सब जो है ना 35 से 40 के अराउंड में स्कोर मारेंगे। कोई एक दो क्वेश्चन जो है अटक जाए तो भाई उसको तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर 35 प्लस तो करना मैंडेटरी है, वरना कंपटीशन से वैसे ही पीछे हो जाओगे। अब बात करें भाई, कंपटीशन तो इसमें बहुत कम है। अब देख लो 1.6 लाख फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, उसमें से अटेंडेंस कितनी रहेगी, आराम से जो है 40 से 50% अटेंडेंस रहेगी। बाकी अभी 24 तारीख से पेपर स्टार्ट होगा ना, एक एक शिफ्ट का एनालिसिस करके बताऊंगा, क्योंकि कई भाइयों के पेपर है, मेरे कई दोस्त हैं 24 25 26 कई टच में है स्टूडेंट्स, सबके सब शिफ्ट में पेपर हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना सारा बताऊंगा किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है, या फिर कुछ भी चेंज हुआ या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लेना, वहां भी बताता रहूंगा अपडेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह शेयर करते रहते हैं वहां पे। और बात करें भाई हिंदी की, हिंदी में भी 30 से 35 नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो अपने मॉक के अकॉर्डिंग इस पे एनालिसिस करो कि भाई मेरे मॉक में क्या इतना स्कोर बन पा रहा है, इतना बन पा रहा है तो भाई ठीक है। 140 से 150 जो है ना रोज स्कोर कर दोगे तो भाई बाकी नॉर्मलाइजेशन थोड़ी मदद कर देगा, और वो फिर जो है ना काम बढ़िया हो जाएगा, सिलेक्शन तक इसी तरह पहुंच पाओगे। अब बात करें भाई इंग्लिश की, इंग्लिश में जो है ना हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा 25 नंबर तक, 25 प्लस कैसे पहुंचोगे। भाई सबसे ज्यादा वेटेज रहती है 10 से 15 नंबर की वो कैब की। अभी ये बता रहा हूँ भाई, पहले दिन से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कैसे पढ़ना है, तो वहां पे जाना प्लेलिस्ट में फिर देख लेना, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे वो कैब के। अब ये वो कैब कैसे करोगे भाई, डेली के जो है ना 100 प्लस वो कैब का रट्टा मारो, ठीक है, बैठ के, और पिछली वाली की रिवाइज करो। वो कैब के बिना काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जो है ना कई फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी वो कैब फिट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे इसके बाद जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे PQRS के, PQRS के, ठीक है। अब PQRS में क्या भाई, स्टार्टिंग देख लो या फिर एंडिंग देख लो, स्टार्ट और एंड, ठीक है। वहां पे जो है ना ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएंगे कि भाई ये तो एंड है, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, या फिर कुछ और, तो स्टार्ट एंडिंग से डायरेक्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। PQRS हो जाएंगे 3 4 क्वेश्चन। उसके बाद बात करें भाई, 5 क्वेश्चन आएंगे अपने क्लोज टेस्ट के, जिसमें जो है ना फिलअप वगैरह भरवाते हैं। अब क्लोज टेस्ट में भी क्या रहता है, कई बार वर्ब वर्ब भी वर्ब भरवाते रहते हैं कि इज आएगा, आर आएगा या कुछ आएगा। तो इसके लिए क्या है, टेंस चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टेंस, ठीक है। और 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे कॉम्प्रीहेंशन के, कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इसमें क्या है, पैसेज का जो है ना टोन पूछ लेंगे, पैसेज का टोन क्या हो गया भाई, टाइटल बता दो या फिर थीम बता दो, इसके क्वेश्चन भी आएंगे, या फिर पैसेज में जो है सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे जाएंगे। तो देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग, और जो है ना 5 से 7 क्वेश्चन बेसिक ग्रामर के पूछे जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है ना एडजेक्टिव वगैरह हो गए, आर्टिकल हो गए, ये पूछे जाएंगे। अब इसकी क्या है, पीडीएफ है 100 इंपॉर्टेंट रूल्स की, या फिर 120 इंपॉर्टेंट रूल की। भाई वो टेलीग्राम चैनल पे जो है ना कल ही शेयर करी है, उसका बैठ के रट्टा मार दो, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर जो है नीतू सिंह वाली मैम की बुक होगी उससे पढ़ लेना ये वाले टॉपिक, तो ये भी वाला वहां से भी ठीक हो जाएगा काम, इससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कोई भाई इनको भी छोड़ के जाएगा तो भाई वो कैसी फिर सिलेक्शन लेगा ये बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ये जब ये जो है हमारे टॉपिक हमने देख लिए हैं इंग्लिश का वेटेज, तो भाई इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब देखो, आप पढ़ नहीं रहे हो, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन डेली थोड़ा बहुत भाई पैराग्राफ पढ़ो, एक एक दो दो, जब भी कुछ समझ आएगा, वरना वहां जो है ना छोड़ने पड़ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ वो कैप पढ़ो डेली। वो कैप की जो है भाई पूरी बुक डाल रखी है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ब्लैक बुक शेयर कर रखी है, और इसके इंग्लिश के सारे मटेरियल तो भाई सारा शेयर कर रखा है, भाई पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है, अपना पढ़ो शिद्दत से। अब बात करें भाई मैथ्स की, तो भाई मैथ्स में 30 नंबर तक कैसे पहुंचना है, तो भाई मैथ्स की बता दूं, जो है ना PYQ सीरीज करवा रखी है स्पेशल, जो है DSSB से रिलेटेड। DSSB के जो है ना 30 सेट कंप्लीट कर दिए हैं, 30 सेट अपलोड कर दिए मैंने अपने चैनल पे, ठीक है। अब वो कहाँ पे मिलेंगे दिखाता हूँ। जहाँ पे जाओगे ना चैनल पे क्लिक करना, और फिर जो है ना प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लिक करना, उसके बाद जो है पहुंच जाओगे मैथ सीरीज पे। देख लो यहाँ पे 30 जो है लेसन कंप्लीट कर रखे हैं। तो भाई इन 30 क्लास को जो है ना 30 सेट को कंप्लीट कर जाओ। अब जितने भी दिन बचे होंगे ना डेली के भाई दो दो सेट देख लो, दो दो देख लो, ठीक है, उससे इंप्रूवमेंट होगी। और ये रीजनिंग की देख लो, रीजनिंग की 6 7 क्लास डाल रखी है, इनको देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है और किसी भाई को डिटेल में देखना हो तो भाई डिटेल में हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी डाल रखी है, जिसके एग्जाम में टाइम हो, या फिर दिख रहा हो ना जिसको भाई मेरा इस सब्जेक्ट में वीक है, ये सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो जो है ना यहाँ पे पहुंच जाना और देख लेना। अब बात करते हैं भाई, 30 सेट करवा रखे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है। स्टार्टिंग के 17 सेट में तो जो है रिसेंट के PYQ क्वेश्चन है, रिसेंट के जो है ना मंथ्स के, अभी जैसे सितंबर में एग्जाम हुआ है, या फिर अगस्त में, या फिर जुलाई में, तो भाई उनके प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा। अब देखो नवंबर में पेपर हो रहा है, LDC वाला पेपर भी दिया है अभी जो अक्टूबर में हुआ था, डाक PN वाले पेपर चल रहे हैं। तो भाई सारा एनालिसिस करके बैठा हूँ, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं आना है, डरने की बात नहीं है। सारा जो करवा रखा है ना इन सेट से ही आएगा क्वेश्चन, इनसे क्या होगा, 70 सेट तो इनके हैं, बाद के 13 सेट में क्या है PYQ है 2024 वाले ऑर्डर के। तो एक तरीके से PYQ वाला भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी, और रिसेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई दोनों मिलके जो है ना अपना स्कोर जो है 30 प्लस बूस्ट जाएगा 40 में से, क्यों, क्योंकि भाई अप्रोच डेवलप हो रही है। अप्रोच मेन बात यही होती है कि भाई हम कुछ कुछ बड़े मेथड से तो सोल्व नहीं कर रहे हैं एग्जाम में। अब देख लो भाई कोई टॉपर वगैरह चाहे कोई हो, वहां पे एग्जाम में जो है ना भाई बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करेगा, ठीक है। वहां पे जो है ना कुछ ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है, कोई कहता है भाई ट्रिक मैं करके रट के चला जाऊंगा, हो जाएगा, याद आ जाएगा, वहां कुछ काम नहीं आएगा भाई एग्जाम प्रेशर में।
सारा जो है ना बेसिक से सोल्व होता है। अपना जो है ना कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस करते रहो, कैलकुलेशन की। और जो है ना डेली सेट से प्रैक्टिस करो, वहां पे जो है ना उससे क्या होगा, मिक्स फॉर्मेट में है सारा। तो भाई मिक्स प्रैक्टिस होगी ना, तो डेली एक एक चैप्टर करोगे तो इतना टाइम नहीं है अभी। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई मिक्स जो है ना, मिक्स प्रैक्टिस करो। इन जो है ना सेट को कंप्लीट कर दो एग्जाम तक, इसकी तो गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी कई भाइयों ने कमेंट भी करा था कि भाई एलडीसी जो है एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिला है, और जो है पीएन वाले में भी अभी क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो भाई इसमें भी दिखा दूंगा, ठीक है, सिलेक्शन के बाद दिखा दूंगा कि भाई ये जो है क्वेश्चन फंसे हैं। अब बात करें भाई जीके के। जीके के लिए जो है ना करंट अफेयर मेन रोल प्ले करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। करंट अफेयर के क्या है, 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी पूरी है। अब बात करें कहाँ से करोगे, तो भाई ये टेलीग्राम चैनल पे जो है ना कल ही शेयर करी है आरबीई की पीडीएफ। आरबीई की पीडीएफ डाल रखी है, रिसेंट मंथ की है, नवंबर 2025 तक अपडेट है, ठीक है। तो इसको जो है ना डाउनलोड करो। और इसमें क्या क्या पढ़ना है बता देता हूँ। जो है ना लास्ट जो है ना 7 to 8 मंथ्स का जो है ना पूरा फोकस रखो, लास्ट 7 8 मंथ्स का। वो तो पहले सो उनके रट रट डालो। और साइड बाय साइड क्या करना है हमें, अपकमिंग जो है ना, अपकमिंग जो है इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह हो गए, जैसे G20 हुआ या फिर जो भी इवेंट वगैरह हुए वो कहाँ पे होंगे। बाकी भाई अवार्ड्स वगैरह हो गए। और उसके बाद बात करें भाई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इनसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। बाकी थोड़ा बहुत जो है ना रैंकिंग देख लेना, रैंकिंग। और बात करें भाई मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना, मिलिट्री एक्सरसाइज थोड़ी बहुत। और जो है अपॉइंटमेंट देख लेना, मतलब कौन किसका चेयरमैन बना है या फिर जो थोड़ा बहुत जो है ना इसका अभी से पढ़ोगे ना जब भी कुछ याद रह पाएगा वहां पे। वरना एक बार पढ़ोगे तो याद भी नहीं आएगा, इसलिए जो है ना 2 बार तो रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी। तो भाई इस वाली पीडीएफ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ना इसको कर देना। रीजनिंग में ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सोल्व कर लो थोड़े बहुत, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां सीटिंग अरेंजमेंट के आएंगे 8 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से 8 10 क्वेश्चन उसी के आएंगे, थोड़े लेंदी रहेंगे वो, लेंदी। तो उनसे घबराने की बात नहीं है भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे भी आएंगे, उनमें कम टाइम लगेगा। तो वहां हम जो है ना लेंदी क्वेश्चन में स्टेटमेंट वालों में टाइम मैनेज कर लेंगे। जैसे सर्कल वाले हो गए, या फिर मंडे टू संडे बिठा देंगे उनको, अरेंजमेंट करवाएंगे। या फिर टोल टोल होगा बिल्डिंग वाले, मतलब फ्लोर के अकॉर्डिंग अरेंज करवाएंगे। तो इस टाइप पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम बात करें हिंदी की, भाई हिंदी में भी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग यही चल रहा है कि अपना जो है ना वो कैब का ही फोकस मेन है, ठीक है। अब कोई बच्चा जो है बैठ के पढ़ रहा हो भाई, ग्रामर बैठ के रट रहा हो, तो भाई ग्रामर से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ग्रामर से आ ही नहीं रहे क्वेश्चन। 2 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक। हिंदी में भी जो है ना 5 का तो बिल्कुल बेसिक जो है पैसेज आएगा फिलअप की फॉर्म में। और 5 का जो है क्लोज टेस्ट आएगा। और जो है 3 4 PQRS भी रहेंगे, और बाकी जो है ना वो कैब बढ़िया रहेगी, इसमें अनेकार्थी शब्द वगैरह, तत्सम तद्भव थोड़ा पढ़ लेना। और संधि वगैरह तो भी हाल फिलहाल में पूछ नहीं रहा। बाकी जो है अनेकार्थी हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे वगैरह बढ़िया पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई सारा जो है ना बेसिक क्लियर कर दिया है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ठीक है। बाकी जो है ना एनालिसिस इसका करवाता रहूंगा, अभी जैसे जो है ना 24 तारीख से स्टार्ट होंगे ना, 24 तारीख से स्टार्ट होंगे, पहले ही दिन जो है बता दूंगा क्या क्या पूछा जा रहा है क्या क्या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग भाई अभी मॉक टेस्ट का डाउट आ रहा है भाई कई स्टूडेंट्स का, कि भाई मॉक टेस्ट बता दो कहाँ से लगाए लास्ट टाइम पे। तो भाई मॉक टेस्ट के लिए या तो जो है ना टेक्स्ट बुक पे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, PYQ 2024 के, 2024 के बॉर्डर के, तो भाई वो 27 सेट हैं। तो बीच बीच में से ना उनमें से लगा लो। अब ये कब लगाने हैं, ये भाई जब एग्जाम टाइम है ना, एग्जाम टाइम, तो उस टाइम पे लगाने। जैसे एग्जाम की 3 शिफ्ट हैं, 9 से 11, 1 से 3, या फिर 5 से 7 बजे तक। अब आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है ना भाई, डेली एग्जाम तक डेली लगाओ उस शिफ्ट में एग्जाम। इसका बहुत फर्क रहता है। मैंने भी जो है ना अपना लास्ट टाइम पे क्या करा था, भाई मेरे में तो प्रीवियस प्रीवियस ईयर थे नहीं, क्योंकि जब तक एग्जाम हुआ नहीं था तो प्रीवियस ईयर नहीं थे ना, तो मैं तो भाई डेली जो है ना CGL CPO के मॉक लगाता था। उससे मेरे को फायदा भी हुआ, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे TCS एग्जाम लेती थी, SSC का। और TCS ही जो है DSSS का एग्जाम लेती है। तो भाई उससे बिल्कुल बेनिफिट मिला है। तो अब जो है ना, अब ये PY के 2024 वाले भी इस बार रिपीट होंगे, 70 से 80% तक तो रिपीट होने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई TCS के मौके अभी जो है ना, अभी भी हाल फिलहाल में भी DSSS के TCS पेपर ले रहा है। अब SSC में तो बुरा हाल है भाई, एडिक्यूटी आ गई है, वहां पता नहीं है सिलेक्शन होगा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में वैसे ही 35 लाख, सॉरी 27 28 लाख फॉर्म पड़ रखे हैं। तो वही है भाई, इसमें जो है ना सबसे कम कंपटीशन है। और इस बार जो है ना नौकरी ले लो भाई, जो भी कर कुछ भी करके, ठीक है। मेरा तो हो गया इस बार, बाकी आप लोगों का भी हो जाएगा भाई, इसी माइंड सेट से पढ़ोगे ना तो ठीक है। बाकी भाई लास्ट टाइम पे जो है ना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो जो बताया है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो भाई, अपने मॉक टेस्ट जो है ना मॉक का एनालिसिस करो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है एनालिसिस करना। अब कई भाई क्या डेली मॉक लगा लेंगे, एनालिसिस करेंगे नहीं। तो भाई उससे अपनी गलती से सीखो भाई, कहाँ गलती हो रही है, किस में हमारे नंबर कट रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में भाई ये भी रहेगा कि भाई
कंटेंट इतना है, कंटेंट जो है ना हर जगह से इतना इतना आ रहा है भाई, क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं। तो भाई वो ही अपना मेन फोकस रखो, ठीक है। बाकी जीके वगैरह में भी कुछ अगर चाहिए होगा ना मटेरियल वगैरह, तो भाई इसका बता देना। वन शॉट वगैरह चाहिए होंगे ना, कहाँ से रिवाइज करना है, अपना वन शॉट से पीडीएफ, वन शॉट की पीडीएफ होगी परमार एसएससी की, या फिर बम शॉट होगी, उनसे रिवाइज करो। लास्ट में उनके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, वहीं से क्वेश्चन फंसने हैं। या फिर जिसने पीवाईक्यू सीरीज कर रखी होगी ना, पीवाईक्यू सीरीज से भी बढ़िया क्वेश्चन फंसे थे। पीवाईक्यू सीरीज 4 या 5 पढ़ रखी हो, वहां से देख लो। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ रखी हो तो कह रहा हूँ। या फिर अपना जो भी बेसिक बुक होगी ना ल्यूसेंट वगैरह की, जहां से भी पढ़ाओ उसका रट्टा मारो भाई बैठ के अभी, क्योंकि एग्जाम में वो ही याद आएगा। अभी नई कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नया नया पढ़ोगे, नया अगर कुछ भी पढ़ोगे ना न्यू टॉपिक भाई अभी पढ़ोगे ना, तो भाई बिल्कुल कंफ्यूज होना है लास्ट टाइम पे। इसलिए कह रहा हूँ जो भी पढ़ रखा है ना बस उसका रिवीजन है, रिवीजन। उसका रिवीजन करोगे ना भाई खुद पे खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगी मॉक में। और कुछ अगर डाउट हो ना तो भाई वो भी देख लेना। बाकी जो है ना अपना जो है मॉक टेस्ट लगाओ 2-2 घंटे के डेली, 2 आवर्स के। और भाई थोड़ा जो है ना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भाई मेडिटेशन वगैरह कर लो। और जो है ना थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह पे चले जाओ, ठीक है। मेडिटेशन कर लो, वॉकिंग वगैरह कर लो, जॉगिंग वगैरह, ठीक है। एक टाइम पे सुबह या शाम जब भी टाइम मिले। लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लेके स्टडी करो। बीच में जो है ना 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। पर 15 मिनट में ये भी नहीं कि भाई 15 मिनट में जो ब्रेक ले लिया ना, उसमें भाई देख रहे रील चला रहे हो इंस्टाग्राम पे, भाई वो रील तो क्या है, एनर्जी सारी ड्रेन आउट कर लेगी माइंड की। लास्ट टाइम पे अभी बिल्कुल रील वगैरह तो बंद कर दो। आगे एग्जाम के बाद भाई फिजिकल की तैयारी करनी है, फिर तो बेसिक कुछ भी करना, फिर तो पूरा दिन ही है अपने पास। अभी इसलिए कह रहा हूँ लास्ट टाइम पे जो है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे कई भाई, तो भाई इसलिए थोड़ा बहुत गाइडेंस थोड़ी बता दी है भाई। क्यों क्यों क्योंकि इसका ही थोड़ा फर्क रहता है। अब देख लो भाई सारा कुछ कर रखा है, पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं बिल्कुल। मैथ्स की सीरीज वगैरह होगी, यहाँ भी देखो करोगे ना, इसको भी कंप्लीट करोगे तो भाई 30 क्लास है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रखी हैं। अब कई कई जगह पे क्या होता है, अपना कोर्स वगैरह बेचने लग जाएंगे, या फिर बीच में और कुछ बात करने लग जाएंगे। भाई मेरे को तो पता है भाई टाइम की कीमत, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या कुछ रहता है, तो कुछ भी कुछ फालतू की बात नहीं कर रखी। अपना जो है ना डेली के लगाओ, सेट 1 से लेके 30 तक कंप्लीट कर दो, ठीक है। बाकी भाई मॉक वगैरह टेक्स्ट बुक से लगा लो, या फिर अमित मलिक भाई ने भी जो है स्टार्ट करे हैं अभी मॉक, इसके DSSS के भी, जेल बॉर्डर वाले, वहां से लगा लेना। मॉक की कमी है नहीं कहीं पे, ठीक है। या फिर RW जो भी कुछ, वो भी संडे को एक मॉक लेते हैं। तो मॉक हर जगह है, अपना जो है ना पीवाई को लगाओ, एनालिसिस करो। तो इसी के साथ मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर और कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब तक अभी अभी के लिए जो है राम राम।